अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हमारे भाई का एक सवाल है और सवाल थोड़ा हया से रिलेटेड है। भाई ने सवाल किया है कि बीवी से हम बिस्तरी करने का सही तरीका क्या है। क्या बीवी से खड़े होकर के हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या बैठ करके हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या करते हैं तो इसमें क्या गुनाह होगा या इसके क्या नुकसानात होंगे, वगैरह वगैरह इसके हवाले से सवाल है। तो नाजरीन, मैं बहुत आसानी से ये बात आपके जहन में उतारने की कोशिश करूंगा। आइए सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक तिलावत कर लेते हैं, जिसको मैं कई मरतबा जिक्र भी कर चुका हूँ। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। हया ईमान का शोबा है, ईमान का एक हिस्सा है, ईमान का एक दर्जा है। खुलासा कलाम यह है कि जिसके पास हया बाकी है, शर्म बाकी है, उसके पास ईमान का एक हिस्सा और एक शोबा बाकी है। ये जो सवाल है हमारा, ये भी हया से रिलेटेड है। कुछ लोग इस फाइल में नकली तौर पर मुब्तला हैं। सोशल मीडिया का दौर है, लोग यहूदो नसारा को टेलीविजन पर देख करके, मोबाइलों की स्क्रीन पर देख करके वही बेहुदा हरकतें अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवियों के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिसका नुकसान, जिसका गुनाह लाइल्मी की बुनियाद पर इनको पता भी नहीं होता है। इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं, ज्यादातर नौजवान इस गुनाह में मुलव्विस हैं, इस आदत के शिकारी बने हुए हैं। और ये आदत वो आदत है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल नापसंद फरमाई है। जो सवाल है भाई का, वो तरीका इस्लाम का ना था, ना है और ना कभी इस्लाम का हो सकता है, क्योंकि इस्लाम एक अमन का मजहब है, एक शांति का मजहब है, एक प्यार का मजहब है। इस्लाम हकीकत में इंसान को शऊर जिंदगी देता है और शऊर बंदगी अता करता है। इंसान इस्लाम से पहले तमाम तरह की बेहुदा हरकतों में मुलव्विस था, तरह तरह के गुनाहों का आदी था। लेकिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रुए जमीन पर अपना कदम रखा, तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमीन के हिस्से से तमाम बुराइयों को, तमाम खामियों को मिटाना शुरू कर दिया। और आपने उन तमाम खामियों को मिटाने के लिए अपनी 63 साला जिंदगी मुकम्मल की मुकम्मल इसी बात पर सर्फ कर दी कि इंसान को सलीक़े जिंदगी आ जाए, इंसान को शऊर जिंदगी और शऊर बंदगी दोनों आ जाए। वो एक अलग बात है कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौफीक दी, वो इस बात को समझ गए और उसी के मुताबिक वो आज तक अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं और उनकी नस्लें आज तक मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा है, उनकी एक एक औलाद अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन की पासबान बनती हुई नजर आई है। लेकिन जिन लोगों ने शरीयत के खिलाफ वर्जी की, शरीयत के खिलाफ जिंदगी गुजारी, वो अलावा खसारे के, अलावा नुकसान के किसी दूसरी चीज में नहीं है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस बात को मना फरमाया, ये कुरान भी कहता है। अल्लाह का कुरान फरमाता है कि मेरा महबूब जिस चीज के लिए तुम्हें हुक्म दे उसे ले लो, और जिस चीज के लिए मना फरमाए उससे तुम बाज रहो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
बीबियां मर्दों के सुकून के लिए, मर्दों के आराम के लिए बनाई और मर्दों को गुनाहों से बचाने के लिए बनाई है। लेकिन इंसान अफसोस लाइल्मी की वजह से, इल्म ना सीखने की वजह से बीवी होने के बावजूद भी गुनाहों में लिथड़ा हुआ है। जो भाई का सवाल है वो बहुत कामयाब सवाल है। ज्यादातर लोग इस गुनाह में मुलव्विस हैं। बीबी से जहां खड़े होकर के हम बिस्तरी करने का सवाल है या बैठ कर के हम बिस्तरी करने का सवाल है, तो आप इस्लाम को देखिएगा। जो इस्लाम जरूरत से ज्यादा सतर खोलने की इजाजत नहीं देता, जो इस्लाम जरूरत से ज्यादा बदन खोलने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम जानवरों के तरीके पर जिमा करने की इजाजत कैसे दे सकता है? जो इस्लाम किसी को सुई के नकवे के बराबर भी तकलीफ नहीं देना चाहता, वो इस्लाम किसी को बेहुदा तरीके से तकलीफ पहुंचाने की इजाजत कहां से दे सकता है? अगर सवाल लज्जत का है, सवाल मजे का है, तो उसके लिए भी आखिर इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, तुम लज्जत के लिए गुनाह मत करो, मजे के खातिर गुनाह ना करो। अगर तुम लज्जत के लिए गुनाह करोगे तो आका फरमाते हैं लज्जत 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, चंद घंटों में खत्म हो जाएगी, चंद घंटों में नहीं तो चंद मिनट, चंद दिनों में खत्म हो जाएगी, चंद हफ्तों में खत्म हो जाएगी। लेकिन लज्जत के खातिर जो गुनाह किया गया है, आका फरमाते वो खत्म नहीं होने वाला है, वो बाकी रहने वाला है। इसीलिए मुसलमान को चाहिए कि वो लज्जत के खातिर कभी गुनाह ना करे, लज्जत के खातिर कभी गुनाह ना करे। अगर लज्जत के खातिर गुनाह करते हो तो फिर तुम्हें खसारे से कोई नहीं रोक सकता है। अगर बीबी के साथ हम बिस्तरी करने की जहां शरीयत ने इजाजत दी है और जिस तरीके से दी है, उस तरीके से आप रात दिन कीजिएगा, इस्लाम तुम्हें इजाजत देता है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर शरीयत के खिलाफ अपनी बीबियों से भी मुलाकात करते हो तो फिर इस्लाम उस पर कैद लगाता है और उसकी इजाजत कतअन नहीं दी जाती, बिल्कुल भी किसी भी हाल में उसकी इजाजत नहीं होती। ये तो रहा इस्लाम का सवाल। लेकिन मुतअद्दिद उलमा इकराम मुफस्सिरीन फरमाते हैं, तमाम जय्यद उलमा का मुत्तफिका फैसला यह है कि जो लोग जानवरों के तरीके पर, अहले यहूद के तरीके पर अपनी बीबियों को इस्तेमाल करना चाहते हैं या करते हैं, तो फिर वो आखिरत की पकड़ और गिरफ्त के लिए तैयार रहें। कहते हैं वो आखिरत की गिरफ्त तो रहेगी, लेकिन दुनिया में इतना नुकसान होगा उनको। कहते जिन्होंने अपनी बीबियों के साथ खड़े होकर के जिमा किया, हम बिस्तरी की, या बैठ कर के जिमा किया, बैठ कर के हम बिस्तरी की, कहते ऐसे लोगों की औलाद अपाहिज, अंधी, गूंगी, बहरी, लंगड़ी, कानी, लूली, तमाम कज वाली, इनमें से एक न एक कज लेकर के, एक न एक नुक्स लेकर के पैदा होने वाली है। यानी कहने का मतलब यह है, गुनाह तुम करोगे, खामियाजा तुम्हारी औलाद भोगेगी। तो मेरे भाई, कभी भी ऐसा कोई कदम ना उठाइएगा जिसकी सजा आपकी औलाद को भुगतना पड़े, आपकी औलाद को भरना पड़े। तो इसलिए इस्लाम कहता है कि शरीयत के दायरे में रहकर के अपनी बीवियों से मुलाकात कीजिएगा, लेकिन किसी हाल में भी जानवरों के तरीके पर बीवियों को इस्तेमाल ना कीजिएगा। और अगर साइंस की बात करें या इसके अलावा किसी अदीब और तबीब की बात करें, तो अदीबों का भी कहना है कि जो लोग बैठ कर के बीवियों के साथ हम बिस्तरी करते हैं, कहते उन मर्दों के आले तनासुल की जड़ें कमजोर होने का खतरा रहता है, वो एक बड़ी बीमारी में गिरफ्तार होने वाले हैं। तो लिहाजा खुलासा कलाम इसका ये है कि ये खड़े होकर के जानवरों के तरीके पर बीबी से जिमा करना, ये शरअन तो नाजायज है, लेकिन समाजी एतबार से भी गलत है, और समाजी एतबार के साथ साथ जिस्मानी एतबार से भी गलत है। जिस्मानी तौर पर भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। जहां एक तरफ गुनाहों को जमा करती है, वहां दूसरी तरफ ये तुम्हारे जिस्म में बीमारियों को भी जमा करती है।
इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी शरीयत के मुताबिक अपनी बीवियों को इस्तेमाल करे। इंशाअल्लाह औलाद सही और सालिम पैदा होगी और उम्मीद करता हूं कि ये बात बिल्कुल बासानी आपके समझ में आ गई होगी कि खड़े होकर के बीवी के साथ हम बिस्तरी करना किसी हाल में भी जायज नहीं है, न बैठ करके जायज है। जो तरीका लेट करके करने का इरशाद फरमाया है उस तरीके पर कीजिएगा, अपने उलमा से इस पर मशवरा कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। यही है आरजू कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इस्लाम जिंदाबाद, मसला के आला हजरत पाइंदाबाद।